नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कॉरपोरेशन बैंक का पैसे जमा करने वाला फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। तो यहाँ पर हम पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, आपको यहाँ पर पेन यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फॉर्म में शाखा का यानी कि ब्रांच का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको आपके बैंक की जो भी ब्रांच है, यहाँ पर जो भी लोकेशन है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। आप बैंक के बोर्ड पर भी देखकर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ब्रांच है दिलशाद गार्डन, तो हम दिलशाद गार्डन लिख देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है दिनांक का यानी डेट का। यहाँ पर आपको जिस दिन पैसे जमा करने हैं वो डेट डाल देनी है। तो यहाँ पर हम आज की डेट डाल देते हैं। तो इस तरह से आपको डेट डाल देनी है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। आपको अपनी बैंक की पासबुक में मिल जाएगा या फिर आपको याद है तो यहाँ पर आप डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है नेम का। तो यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है, यानी कि जिसके नाम पर अकाउंट है आपको यहाँ पर वो नाम डाल देना है। उसके बाद नाम डालने के बाद आपको यहाँ पर टेलीफोन नंबर डाल देना है जो भी आपकी बैंक की पासबुक में लिखा हुआ है या फिर बैंक अकाउंट से लिंक है। तो यहाँ पर हम अपना नंबर डाल देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर राशि यानी कि अमाउंट में आपको अपना जितना भी पैसे जमा करने हैं यानी कि डिपॉजिट करने हैं वो यहाँ पर आपको डाल देने हैं। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं। और अमाउंट डालने के बाद आपको इस तरह से ये स्लैश डालकर यहाँ पर ये कर देना है, जिससे कि यहाँ पर आपका अमाउंट कोई बढ़ा ना सके। तो उसके बाद आपको रुपीज़ इन वर्ड्स डाल देना है, यानी कि अपनी जितना भी अमाउंट है आपको यहाँ पर वर्ड में लिख देना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10,000। और उसके बाद आपको ओनली भी ज़रूर लिख देना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको अगर आप 50,000 से ज़्यादा पैसे जमा कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर 60 भरना पड़ेगा। अगर आप 50,000 से ज़्यादा कर रहे हैं तो यहाँ पर फॉर्म नंबर 60 के सामने राइट टिक लगा दीजिए। तो उसके बाद यहाँ पर आपको नकदी जमा यानी कि कैश डिपॉजिट वाले सेक्शन में आपके पास जितने अमाउंट के नोट हैं वो फिल कर देने हैं। तो यहाँ पर 2,000 के नोट हमारे पास 2 हैं, तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। उसके बाद 500 के नोट 10 हैं, तो यहाँ पर 10 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर 200 के 5 नोट हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। उसके सामने आपको इनका टोटल लिख देना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो आपको इस तरह से टोटल लिख देना है। उसके बाद नीचे की तरफ आपको इन सब का टोटल लिख देना है इस तरह से। तो यहाँ पर हम 10,000 लिख देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको दोबारा से अपने बैंक की ब्रांच फिल कर देनी है। तो यहाँ पर हम दिलशाद गार्डन डाल देते हैं। और यहाँ पर आपको दोबारा से अपना अकाउंट नंबर फिल कर देना है। और यहाँ पर आपको राइट साइड कॉर्नर पर डेट डाल देनी है। तो यहाँ पर डेट डाल देते हैं हम। उसके बाद यहाँ पर आपको नेम डाल देना है अपना। और नेम डालने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, वरना कोई कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर आपको दोबारा से रुपीज़ इन वर्ड्स डाल देना है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए ओनली। यहाँ पर आपको ओनली ज़रूर लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर में उसके साइन करने हैं यहाँ पर जो आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर रहा है। तो यहाँ पर हम इस तरह से साइन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बैक साइड आ जाना है। यहाँ पर आपको एड्रेस फिल कर देना है अपना इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आप अपना टेलीफोन नंबर डाल दीजिए। यहाँ पर अगर आप कार्यालय ऑफिस का कोई नंबर देना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना दोबारा से मोबाइल नंबर डाल देना है। और अगर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल डालनी है तो ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप कॉरपोरेशन बैंक का कैश डिपॉजिट वाला फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।